उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी 24 जनवरी को 1950। मगर जब उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी तो उत्तर प्रदेश को उस समय उत्तर प्रदेश ना कहकर उसे संयुक्त प्रांत कहा करते थे। संयुक्त प्रांत। और संयुक्त प्रांत कब उत्तर प्रदेश बना? तो ये पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। तब से संयुक्त प्रांत को उत्तर प्रदेश कहने लगे। आगे, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2018 से हर 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं, भारत की कुल जनसंख्या का यूपी में कितने % आदमी रहते हैं? तो भारत की कुल जनसंख्या का उत्तर प्रदेश में 16.49% लोग रहते हैं, जो समथिंग भारत की जनसंख्या का 16.5% होगा। आगे देखते हैं, भारत की कुल क्षेत्रफल का यूपी कितना है? तो यूपी है 6.88%। इतना यूपी का हिस्सा है। और यूपी जनसंख्या की दृष्टि से एक पेज हम क्रिएट कर लेते हैं। यूपी जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पर है। पहले नंबर पर और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे नंबर पर आता है। चौथे नंबर पर। यूपी की कुल साक्षरता कितनी है? तो यूपी की साक्षरता है 67.7%। बहुत ही खराब साक्षरता दर है। सबसे अच्छी साक्षरता दर केरल की है। केरल की करीबन 97 के समथिंग है, जो भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य है केरल। आगे देखते हैं, यूपी, ये डबल यूपी आ गया है। यूपी में स्त्री पुरुष अनुपात है। 912 महिलाएं 1000 पुरुषों पर। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। और 2001 की जनगणना के अनुसार देखेंगे, 2001 की जनगणना के अनुसार तो ये अनुपात था 898 1000 पुरुषों पर। 898 महिलाएं 1000 पुरुषों पर। तो पहले से तो सुधार ही हुआ है पहले से। आगे देखते हैं, और जो भी इसमें डाटा बताया जाएगा वो 2011 की जनगणना के अनुसार बताया जाएगा। आगे देखते हैं, आगे 2011 के अनुसार यूपी की जनसंख्या कितनी थी? तो यूपी की जनसंख्या थी 2011 के अनुसार 19,98,12,341 इंसान लोग रहते थे यूपी में। मगर अब तो काफ़ी टाइम हो गया, करीबन 10 साल हो गए हैं। तो 10 साल में करीबन हम मान सकते हैं 5 करोड़ लोग तो बढ़े ही होंगे। तो समथिंग इस समय जो 2021 की जनगणना का रिजल्ट आएगा उसमें करीबन 24 करोड़ के समथिंग यूपी की जनसंख्या होगी। और यूपी की जनसंख्या, आपको एक फैक्ट और बता दूँ मैं, यूपी ऐसा राज्य है दुनिया में जिसकी जनसंख्या केवल 5 देशों से कम है, वरना सभी देशों से यूपी की जनसंख्या ज़्यादा है। मतलब एक तौर पर हम कह सकते हैं कि यूपी को हम अलग देश घोषित कर सकते हैं। अब देखते हैं मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायालय कहाँ पर है? मुख्य न्यायालय यूपी का है प्रयागराज में। और प्रयागराज में ही गंगा यमुना का मिलन होता है। आगे देखते हैं, राज्य की पक्षी है सारस या क्रोच बोल सकते हैं इसको हम, सारस या क्रोच। और राजभाषा है हिंदी। पहली राजभाषा हिंदी है और दूसरी राजभाषा उर्दू है। क्या है? उर्दू। और राज की चिन्ह क्या है? राज की चिन्ह है जो एक व्रत में दो मछलियाँ और तीर धनुष। तो हम उसको अगर चित्र बनाना चाहें तो कुछ चित्र ऐसा बनेगा। एक ये व्रत हो गया, 2 मछली साइडों से हो गई, और ये तीर हो गया, और ये धनुष हो गया। तो इस तरीके का यूपी का राजकीय चिन्ह है। आगे देखते हैं, और राजकीय चिन्ह आगे देखते हैं, नहीं पीछे इसमें राजकीय चिन्ह राजकीय पक्षी हो गया। और राजकीय पशु क्या है? तो राजकीय पशु है बारहसिंगा। राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। और
राज्य की खेल क्या है? राज्य की खेल है हॉकी। हॉकी है राज्य की खेल। राज्य की खेल हॉकी। और राज्य की नृत्य क्या है? तो राज्य की नृत्य तो आप सभी को ही पता होगी, कथक है। राज्य की नृत्य क्या है? कथक राज्य की नृत्य है। और राज्य की वृक्ष अशोक है। राज्य की वृक्ष अशोक। राज्य की वृक्ष क्या है? अशोक। राज्य की वृक्ष है अशोक। राज्य की पुष्प क्या है? तो राज्य की पुष्प है पलाश। क्या बोलते हैं? पलाश कहते हैं इसको। ठीक है, चलो तो आगे देखते हैं। आगे लोकसभा की सीटें। तो लोकसभा की सीटें यूपी में ही सबसे अधिक हैं, 80 सीटें हैं लोकसभा की। और बाकी सभी राज्यों में लोकसभा की सीटें कम कम है। और राज्यसभा की सीटें यूपी में 31 हैं। और विधान परिषद की सीटें हैं 100। और विधानसभा की सीटें हैं विधानसभा की सीटें हैं 303 + 1। 303 तो वह सीटें हैं जिन पर निर्वाचन होता है, और एक सीट है जिस पर राष्ट्रपति या राज्यपाल डायरेक्टली व्यक्ति को चुनकर विधानसभा में भेजता है, उसको डायरेक्टली अपॉइंट करता है। ये हैं। और लोकसभा में राज्यसभा सीटें, विधान परिषद और विधानसभा यूपी में सबसे अधिक सीटें केवल यूपी में ही हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अधिक विधानसभा की सीटें कहाँ पर हैं, तो उसमें उस क्वेश्चन का भी आंसर यूपी होगा। विधान परिषद पूछे, उस क्वेश्चन का भी आंसर यूपी होगा। और राज्यसभा सीटें पूछे, उसका भी आंसर यूपी होगा। और लोकसभा सीटें पूछे तो उसका भी आंसर यूपी होगा। आगे देखते हैं। इसमें विविध प्रश्न, कुछ विविध प्रश्न है, 2 प्रश्न है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितने देश आ गए हैं? तो जो मैंने बताया था आपको, 5 देश आ गए हैं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से भारत को लगा के। तो उसमें सबसे पहले कौन आता है? सबसे ज़्यादा अधिक जनसंख्या है चीन की, दूसरे पर भारत स्वयं, तीसरे पर अमेरिका, और चौथे पर इंडोनेशिया, और 5वें पर है ब्राज़ील। और आपको एक बात और बता दूं, यही क्रम दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों का है। पहले पर चीन है, दूसरे पर है भारत, तीसरे पर अमेरिका आता है दुनिया में, और चौथे पर आता है इंडोनेशिया, और 5वें पर आता है ब्राज़ील। तो दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य भी यही हैं। और भारत से अधिक नहीं, यूपी से अधिक जनसंख्या वाले देश भी 5 यही हैं। तो उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस किस से लगती है? तो उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा केवल नेपाल से लगती है। किससे लगती है? नेपाल से। और किसी से नहीं लगती उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। आगे देखते हैं। विश्व विरासत स्थल, यूपी में कुछ विश्व विरासत स्थल हैं, उनमें से देखते हैं आगे। आगरा का किला बना था 1983 में विश्व विरासत स्थल में चुना गया था। और सबसे पहले चुनने वाला आगरा का किला ही है जो विश्व विरासत स्थल में चुना गया था। आगरा की स्थापना किसने की थी, मतलब निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण कराया था अकबर ने। इसका निर्माण अकबर ने कराया था। और दिल्ली के लाल किला का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। और ताजमहल कब विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था? तो ताजमहल किया गया था 1983 में। कब किया गया था? 1983 में। और इसका निर्माण कराया गया था शाहजहाँ के द्वारा। किसके द्वारा? शाहजहाँ के द्वारा। और दिल्ली के लाल किला का भी निर्माण शाहजहाँ ने कराया था। फतेहपुर सीकरी ये विश्व विरासत स्थल में 1986 में जोड़ी गई थी। और इसका निर्माण फतेहपुर सीकरी में अकबर ने अपनी राजधानी हस्तांतरण की थी। क्या कही थी? हस्तांतरण। और जो प्रस्तावित विरासत स्थल है उनमें से कौन कौन से हैं? प्रस्तावित विरासत स्थल है उनमें से एक है गंगा घाट, और दूसरा है वाराणसी। गंगा घाट कहाँ पर है? वाराणसी में। यही है, गंगा घाट एक प्रस्तावित है जो यूपी में विश्व विरासत स्थल के लिए नामांकित किया गया है। ठीक है ना। और यूपी के अंदर यूपी में मैं पेज ऐड करता हूँ उसके बारे में और जो जानकारी देता हूँ। यूपी में प्रमुख फसल कौन कौन सी हैं? तो यूपी में प्रथम फसलें हैं। उनमें से सबसे पहले आती है गेहूँ, सबसे अधिक यूपी में होता है भारत के अंदर। दूसरा है गन्ना, तीसरा आलू, चौथा आम, पांचवा दुग्ध, और छठा है तरबूज,
और पांचवा है अमरूद, आंवला। भारत में सबसे अधिक यही फसलें यूपी में होती हैं, सबसे अधिक कहाँ पर होती हैं? यूपी में इनका प्रथम स्थान है भारत के अंदर। गेहूं, गन्ना, आलू, आम, दुग्ध, तरबूज, अमरूद और आंवला। और अगर हम देखें तो इसमें जो राजभाषा थी वो बता दी मैंने। और यूपी के अंदर, यूपी में जिला कितने हैं? तो यूपी के अंदर जिला हैं, 1 मिनट, यूपी के अंदर जिला हैं, जिला की संख्या है 75 और मंडल की संख्या है, मंडल हैं 18। कितने? 18 मंडल हैं और जिला हैं 75। और देखा जाए तो सबसे अधिक जिला भी यूपी के अंदर ही है और मंडल भी सबसे अधिक यूपी के अंदर है। मंडल किसको कहते हैं? कुछ जिलों को मिलाकर एक उसका मुख्य केंद्र बनाया जाता है, उसे मंडल कहते हैं। और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी देखें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, लखनऊ। और लखनऊ में ही एक महत्वपूर्ण संस्था का हेडक्वार्टर है जिसे बोलते हैं सिडबी। क्या बोलते हैं उसको? सिडबी। सिडबी का हेडक्वार्टर है लखनऊ में। और सिडबी की स्थापना कब हुई थी? सिडबी की स्थापना देखी जाए तो 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। और सिडबी के वर्तमान में हेड कौन है? तो इसके हेड हैं एस रमन्ना। क्या है इसके हेड? हैं एस रमन्ना। तो यही इतनी। और देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है, आगे देखते हैं। कहाँ है भाई? अच्छा, ये रहा। आगे सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो सबसे बड़ा नगर है कानपुर। और कानपुर में ही एक यूनिवर्सिटी है जिसे आईआईटी कानपुर बोलते हैं, आईआईटी कानपुर। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो वो है प्रयागराज। प्रयागराज है जिसका पहले नाम इलाहाबाद था। इलाहाबाद नाम कौन ने किया था? तो वो किया था अकबर ने। अब सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो सबसे छोटा जिला है हापुड़, जो 660 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है मात्र। कितने में? 660 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है। आगे देखते हैं। अब उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण करंट अफेयर देख लेते हैं, जो कुछ महीने के अंदर करंट अफेयर हाईलाइट रही हैं उनके बारे में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की कुछ करंट अफेयर, चलो शुरू करते हैं। तो आगे देश का पहला मॉडल गंगा ग्राम कहाँ विकसित किया गया है? तो ये विकसित किया गया है वाराणसी के अंदर। कहाँ पर? वाराणसी के अंदर। और वाराणसी में ही पहला अपने आप का रोपवे शुरू किया गया है। रोपवे, भारत का पहला रोपवे भी वाराणसी में। अब आप कहोगे रोपवे क्या होता है? तो रोपवे एक तरह का एक लाइन होती है, उसके नीचे जो डिब्बा सा लगा होता है और उसमें लोग बैठे होते हैं और वो आगे चलता है, उसी को रोपवे बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? रोपवे। आगे देखते हैं। आगे प्लास्टिक वेस्ट 105 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी। मतलब प्लास्टिक के जो खराब चीज़ें होती हैं, मतलब प्लास्टिक जैसे होती है कि बेकार चीज़ें हैं, उनसे 105 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी। वह कहाँ पर बनाई जाएगी? तो वह यूपी के बरेली में बनाई जाएगी, यूपी के बरेली में। और बरेली में ही क्या? बरेली में ही सबसे बड़ा सोलर एनर्जी प्लांट लगाया जा रहा है। सोलर एनर्जी प्लांट लगाया जा रहा है बरेली के अंदर ही। और दिनेश पटेल ने बनाया मानवीय रोबोट का नाम क्या है? जो दिनेश पटेल हैं ये यूपी के हैं और इन्होंने एक मानवीय रोबोट बनाया है जिसका नाम है सालू। क्या नाम है उसका? सालू। आगे देखते हैं। शादी विवाह घर योजना किस सरकार द्वारा प्रारंभ की गई? तो ये तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ही प्रारंभ की गई है शादी विवाह योजना। और एक जिला एक उत्पादन कृषि योजना भी उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। और इसी में और भी की गई है कौन सी? बाल सेवा योजना। बाल सेवा योजना किससे संबंधित है? तो ये जो कोरोना में बच्चे अनाथ हो गए हैं उनसे संबंधित है। सरकार उन अनाथ बच्चों की देखरेख और शिक्षा का जिम्मा अपने ऊपर लेगी और उनको हर साल कुछ पैसे भी देगी। और जब 18 साल के हो जाएंगे तो उनको 6 लाख रुपए देगी, जिससे कि वह अपनी शादी विवाह या जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। आगे देखते हैं। आगे है 2020 में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर हमारा यूपी का गाजियाबाद है, गाजियाबाद। और दूसरे नंबर पर दिल्ली है। तीसरे नंबर पर लाहौर। और हमारा जो यूपी का ही अलीगढ़ है वो
9वें नंबर पर है प्रदूषित के मामले में। और आगे देखते हैं, ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला शहर कौन सा है? तो ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला शहर भी गाज़ियाबाद है। क्योंकि इसने ग्रीन बॉन्ड क्यों लॉन्च किया है? क्योंकि सबसे अधिक प्रदूषण भी इसमें है, तो ग्रीन बॉन्ड भी यही लॉन्च करेगा। आप याद करने के लिए ऐसे सोच सकते हैं। आगे देखते हैं, आ गया है, ब्रेन बेस्ड इंटेलिजेंस टेस्ट किसकी सहायता से बनाया है? तो ये बनाया गया है आईआईटी कानपुर के सहायता के अनुसार, आईआईटी कानपुर के अनुसार। और जो ये बनाया गया है ये क्या है? तो ये एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। यूपी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो यूपी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं संतोष कुमार। कौन है इसके अध्यक्ष? इसके अध्यक्ष हैं संतोष कुमार। संतोष कुमार कौन है? ये 1993 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। 1993 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ पंचायत का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ पंचायत पुरस्कार दिया गया है उत्तर प्रदेश के शामली को। किसको? उत्तर प्रदेश के शामली जिला को दिया गया है। और अटल योजना कहाँ से शुरू की गई है? तो ये अटल योजना लखनऊ से शुरू की गई है। और लखनऊ ही उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ ही उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और लखनऊ किस नदी के किनारे है? तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे बहता है। गोमती नदी के किनारे लखनऊ स्थित है। आगे देखते हैं, स्वतंत्र भारत में पहली बार फांसी लगने वाली महिला कौन सी है? तो स्वतंत्र भारत में पहली बार हुआ है जिस महिला को फांसी लगी है। तो जो महिला है वो महिला उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिला की रहने वाली है। और उस महिला का नाम है शबनम। क्या नाम है उस महिला का? शबनम नाम है उसका। आगे देखते हैं, एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डे। तो एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डे बनाया जा रहा है जेवर हवाई अड्डे। और ये नोएडा के अंदर स्थित है। आगे देखते हैं, फ्री कोचिंग योजना का नाम क्या है? फ्री कोचिंग योजना जो उत्तर प्रदेश में शुरू हो रही है उसका नाम है अभ्युदय योजना। क्या नाम है उसका? अभ्युदय योजना। और ये बच्चों को फ्री कोचिंग देगी। आगे देखते हैं, उज्ज्वला योजना है गैस सिलेंडर फ्री में दिए जाएंगे इसके अनुसार। और पहली बार में 3 करोड़ कनेक्शन दिए गए थे। और दूसरी बार उज्ज्वला 2.0 इसमें 1 करोड़ अतिरिक्त गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। और उज्ज्वला योजना कहाँ से शुरू हुई थी? तो उज्ज्वला योजना शुरू हुई थी बलिया उत्तर प्रदेश से। और उज्ज्वला 2.0 कहाँ से शुरू हो रही है? ये शुरू हो रही है महोबा उत्तर प्रदेश से। और हाँ, एक बात बताना भूल गया मैं आपको कि यूपी के अंदर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की संख्या 3 है। कितनी है? हवाई अड्डे 3 है वर्तमान में। और यूपी के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो ये तो आप सभी को पता होगी, योगी आदित्यनाथ जी हैं। आगे देखते हैं, यूपी के राज्यपाल। तो यूपी के राज्यपाल महिला हैं, उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। क्या नाम है उनका? आनंदीबेन पटेल। जो महिला राज्यपाल हैं इनको मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार दिया हुआ था। आगे देखते हैं, आगे है हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट। ये हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट क्या है? तो ये 800 किलोमीटर लंबी रोड के सहारे पेड़ पौधे लगाना। और उसमें कौन कौन से पेड़ पौधे होंगे? पीपल है, बरगद है और नीम है। इस तरीके कुछ पेड़ लगाए जाएंगे जिससे कि आयुर्वेदिक की पूर्ति होती रहे और उससे ऑक्सीजन भी मिलती रहे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश का पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ पर खोला गया है? तो ये खोला गया है, देश का पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कुशीनगर में खोला गया है। कहाँ पर? कुशीनगर में। आगे देखते हैं, आ गया यूपी के वर्तमान कमिश्नर कौन है? तो यूपी के वर्तमान कमिश्नर हैं सुजीत पांडे। आगे देखते हैं, मुख्यमंत्री सक्षम योजना क्या है? तो मुख्यमंत्री सक्षम योजना है
जो कोरोना में लोग मर गए थे उनके अनाथ बच्चों के लिए ये योजना है, अनाथ बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए। आगे देखते हैं। आगे काकोरी ट्रेन डकैती। काकोरी ट्रेन डकैती का संबंध है 9 अगस्त 1925 से, और इसका नाम बदल के काकोरी ट्रेन डकैती का नाम बदल के काकोरी ट्रेन षड्यंत्र कर दिया गया है। काकोरी ट्रेन डकैती का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन डकैती का नाम बदलकर काकोरी एक्शन कर दिया गया है। काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है अब इसका नाम बदलकर। आगे देखते हैं। आगे ये एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, और अगर आप चाहते हो कि ये क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा तो ये क्वेश्चन जो मैंने करंट अफेयर वीकली करंट अफेयर कराई है उसके अंदर कराया है। तो आप अगर आपने करंट अफेयर की क्लास नहीं देखी है तो उसको देख सकते हो, और इस आंसर का जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों आगे देखते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना और अपने दोस्तों तक भेजना इसको, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे और बेल आइकन दबा लेना, जिससे आने वाले समय में मैं जो भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।